जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और एक्सट्रीम डीप क्लीनिंग स्टार्ट हुई है। आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिएगा कितना घर गंदा लग रहा है। मैसी भी नहीं बोलूँगी, गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा। घर देख देख के ना गुस्सा आ रहा है। तो जल्दी जल्दी से काम करना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। सो फाइनली क्लीनिंग की वीडियो आ गई है। आज हो रही है लिविंग रूम की क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग करूँगी बहुत अच्छे से। वैसे मेरा घर का अभी अगर इसी टाइम आप देखोगे ना, पूरे घर की डीप क्लीनिंग एक साथ हो रही है। ये अलमीरा को मैं इस एरिया में लेके आ रही हूँ और किचन और बेडरूम के साथ साथ में डीप क्लीनिंग चल रही है। और वीडियो को एडिट करके आप लोगों को एरिया वाइज ही दिखा रही हूँ। इसीलिए कई जगह में आप लोगों को लगेगा कि मैंने पहले ये देखी हुआ है। तो गंगा जल छिड़कने के बाद ही ये मंदिर का सारा सामान उठाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने यहाँ पे मंदिर रख दिया था, क्योंकि पेंट हो रहा था। मंदिर का सारा सामान यहाँ पे रखा था, तो मैंने सोचा भी गंगा जल से एक बार अच्छे से पवित्र कर दूँ। और ये देखिए मैं हरिद्वार से लेके आई थी ये छोटी सी प्लेट और है ना एक जोत लेके आई थी। तो ये हवन सामग्री है और मैं लेके आई थी वहीं से। तो मुझे ये अभी अभी जैसे घर में थोड़ा सा ना फील हो रहा है, अभी जैसे नेगेटिविटी है। ये लकड़ियाँ हैं हवन के लिए, तो वो छोटा सा हवन एक करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले तो डीप क्लीनिंग होगी उसके बाद। और ये ना कलश है, सुरक्षा कलश कलश बोला था। मैं हरिद्वार में मंदिर में गई थी ना, जो हरिद्वार के मंदिर की वीडियो आप लोगों से मैंने शेयर की थी। वही एक मंदिर में ये है ना दे रहे थे शॉप वाले, तो उन्होंने बोला ये घर की सुरक्षा के लिए होता है। जैसे घर में नेगेटिविटी भी है ना, अगर है तो मतलब ये दूर करता है और अच्छी चीज़ है। तो सभी लोग ले रहे थे, तो मैंने भी 2 ले लिए। तो ये फ्राइडे के दिन हैंग करने के लिए बोला था अंकल ने, मगर मेरी तो अभी तक क्लीनिंग ही नहीं हुई। 2 फ्राइडे निकल गए सच बताऊं तो। हस्बैंड भी बोल रहे थे लेके आई, उसे हैंग क्यों नहीं किया। तो मुझे ये भी एक अच्छे तरह से ना क्लीनिंग करने के बाद ही मैं है ना मतलब वो मेन डोर पे अपने लगाऊंगी। जो हमारा मेन डोर है ना, उसके बाद उन्होंने बोला था जो सेकंड डोर है वहीं पे लगेगा। तो ये मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ही लगेगा। मुझे तो ये लगा था जो ग्राउंड फ्लोर पे मेन डोर है वहाँ पे लगाना है। तो ये हमारे ही लगेगा, इसलिए मैंने क्लीनिंग के बाद ही ये चीज़ें करूँगी। तो जो मूर्तियाँ ना क्लीन करने वाली हैं उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए मैं है ना धो रही हूँ और इसे है ना ब्रश से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा गई हुई है। और ये बहुत सॉफ्ट वाला ब्रश मैंने ये रखा हुआ है, एक मंदिर के लिए रखा हुआ है। तो मंदिर को अभी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और डस्ट तो इतनी ज़्यादा आई हुई थी ना, इसीलिए मैंने ये मूर्तियाँ निकाल के ना जो टीवी ट्रॉली उसी के ऊपर रख दी थी। पीछे से आप लोगों को साउंड आ रहा होगा ना, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी वजह से है ना आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने ये लड़ियाँ निकाल के रख दी हैं जो दिए वाली हैं। वैसे मुझे लगता है ये ख़राब हो गई है, मगर ये दिए दोबारा से यूज़ हो सकते हैं, किसी और लड़ी पे लग जाएंगे। मगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर किसी दिन फ्री होके मैं इसे ना देखूंगी, तो मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसी के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग करूँगी। मेक ओवर तो अभी मेरे से नहीं होगा, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्लीनिंग में, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा आई हुई है। हर चीज़ को अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, आप लोग देखते ही हो। भी मैं कोशिश मेरी यही रहती है, अभी मैं जस्ट दिखाने के लिए क्लीनिंग ना करूँ, जो रियल में क्लीनिंग होती है वो ये। नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है वो जस्ट ऊपर ऊपर से क्लीनिंग करते हैं और दिखा देते हैं। हम लोगों ने तो डीप क्लीनिंग कर ली है अपने आप को वो दिखाते हैं भी हम तो बहुत ज़्यादा सफाई करने वाले हैं। मुझे तो ये चीज़ें होता है भी, अगर मैं एक बार आप लोगों को दिखा रही हूँ डीप क्लीनिंग, तो वो सच में लगनी चाहिए वो डीप क्लीनिंग है। इसी वजह से मेक ओवर की वीडियो नहीं आएगी। मैं तो कोशिश कर रही हूँ भी हर चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँ। एक एक चीज़ मैंने घर की है ना क्लीन की है, जो धो सकती हूँ तो उसे धोआ है। जैसे ये फ़ोटो वगैरह ना इनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मैं ना मेरे पास है ना जो कपड़े थे, जो अनयूज्ड कपड़े मैं मंदिर के लिए रखती हूँ ना, तो वो भी है ना अभी नहीं मिल रहे थे। तो हमारे जो टेलर है हमारे है ना घर के पास ही, तो उनके मैं ऐसे कटिंग लेके आई थी। मैंने फिर उनको बोला भी मुझे मंदिर की फ़ोटो वगैरह क्लीन करनी है, तो मंदिर में तो टच कपड़ा ही लगता है, तो उसी से क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए मेरा मंदिर तो अच्छे से यहीं पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दूँगी, बाद में मेक ओवर करूँगी। अभी तो इस टेबल पे मंदिर को रख दिया है, दीवार पे हैंग नहीं किया है। देखते हैं, कोशिश ये कर रहे भी नीचे बैठ के हम लोग है ना भी पूजा कर पाए। तो ये देखिए मूर्तियाँ वगैरह लगा दूँगी और अच्छे से। मंदिर तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना प्यारा मेरा मंदिर लग रहा है। और मुझे तो सच में अपना मंदिर बहुत पसंद आता है। देखिएगा आगे किस तरह का लग रहा है। लड्डू गोपाल जी और देखिए गणेशा जी, सभी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। काफ़ी दिनों बाद क्लीनिंग हुई है अच्छे से। तो ये मैंने मंदिर के सारे कपड़े धो के ऐसे रख दिए है। बाहर है ना हवा चल रही, इसलिए मैंने धूप में नहीं सुखाए, फिर ज़मीन पे गिर जाएंगे तो मैं दोबारा यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने इस बास्केट में रख दिया। और ये गंगा जल हम लेके आए हैं हरिद्वार से। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया था तो उनको देना है। तो ये सारा सामान मंदिर का पूजा का सामान है इसमें।
तो देखूंगी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करूंगी, कोई बास्केट यूज़ करूंगी, क्योंकि दीवार पे अभी सोच रहे हैं ना भी मंदिर को ना लगाएं। तो मेरे पास एक टेबल है, मैं उसे अच्छे से सेट करवाने के बाद है ना टेबल पे रखूंगी, क्योंकि वो टेबल ख़राब है। और मुझे लगता है ना जो खंडित चीज़ हो ना, मतलब उसका टेबल का टॉप लगवाने वाला है, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। नहीं तो टेबल के ऊपर मेरे पास ये देखिए एक पड़ी थी ना ये टाइल, तो मैं रख के यूज़ कर सकती थी, मगर फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं अच्छे से उसे ठीक करवा के फिर यूज़ करूँगी। तो अभी देखिए इतना काम पड़ा है, ये टीवी ट्राली अंदर लेके जानी है। अभी थोड़ा सा सामान रह गया, मगर घर बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। पेंट तो ऑलमोस्ट सूख गया है, झाड़ू तो लगा, धीरे धीरे काम करूँगी। अभी भूख लगी है, खाना खाएंगे। तो देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए अच्छे से, और माता रानी और कान्हा जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। तो मंदिर तो आप लोगों ने देख लिया, इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी इस एरिया की क्लीनिंग करनी है। तो देखिए हस्बैंड ने ना मेरे साथ ये सोफ़े और टेबल बाहर निकाल दिया था, और हम हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बहस हो रही है भी है ना सोफ़ों को किस साइड में लगाना है। हस्बैंड को है ना सेटिंग अच्छी नहीं लग रही थी, और मैं उनको बोल रही थी जब सामान रखना स्टार्ट करेंगे ना, यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे एकदम से हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे किस तरह से अच्छा लगेगा, कैसे रखना चाहिए। तो आप लोग देख ही रहे हो, ये डस्ट इतनी ज़्यादा निकली है ना, तो मेरा तो हालत सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काम नहीं हो रहा, हाथ पैर इतने ज़्यादा पेन कर रहे हैं। मगर मुझे क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, इतना टाइम नहीं होगा कि डेली डेली मैं डीप क्लीनिंग करूँ। इसीलिए है ना 6-7 दिन है ना तो मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, सच बताऊँ तो मेरे से किसी से बात भी नहीं हो रही थी। मेरा तो है ना मतलब मुंह भी इतना दर्द कर रहा था, तो मैं बोल रही थी भी बस भगवान करे कोई मेरे से बात ना करे। तो मैं इवनिंग वॉक पे भी है ना जाती हूँ, मगर कुछ दिन तो मैं तभी भी नहीं गई, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। जब खुद काम करना हो ना तो फिर भी बहुत परेशानी होती है। अभी तो बच्चे चलो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो देखिए लिविंग रूम फ़िलहाल कुछ इस तरह का लग रहा है, और सारी डस्ट वगैरह निकाल रही हूँ, और ये डस्ट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसके साथ साथ काम मैंने जितना कम करने की कोशिश करो ना, काम तो बढ़ ही जाते हैं। और है ना मेकओवर तो सच बताऊँ आप लोगों को बाद में ही आएगा। मैं बालकनी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये सारा सामान मुझे उठा के छत पे रख के आऊँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये काम है ना होगा। सोच रही हूँ अभी कर लूँ, टाइम बहुत हो गया है, मगर काम तो करना ही है। तो इसके ऊपर भी सामान पड़ा है, तभी मेरे प्लांटर यहाँ पे आएंगे, ये मुझे उठाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कर रही हूँ। और ये जो चारपाई है ना, ये सोच रही हूँ काम पे रखूँ, समझ से बाहर है। फ़िलहाल सोच रही हूँ छत पे ही रख दूँ, अगर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये ठीक करवाने के बाद ही यूज़ होगी ना। तो ये सारा काम करना है। और ये दोनों तो नहा लिए, अभी कहाँ जाना है? मैं खेलने जा सकता हूँ? नहीं। अच्छा तुम्हें लग रहा है अगर मैं फ़ोन में बोल दूंगा तो मम्मा मना नहीं करेंगे? नहीं जाना, ठीक है? ठीक है क्या? प्लीज, मुझे समझ ही नहीं आ रही तुम क्या बोल रहे हो। प्लीज, ये प्लीज क्या था? पुलिस बोल रहे हो? पुलिस? प्लीज, पुलिस? पुलिस? प्लीज। क्या पुलिस? हाँ, तुम्हें लग रहा है ऐसे क्यूट क्यूट से फेस बनाओगे और मम्मा कह देगी जाओ? ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए जो बालकनी है वो क्लीन हो गई, मगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1 से 1.5 घंटा मुझे इसे ही क्लीनिंग करने में लग गया। और इस बोरी में सारा सामान रख दिया जो यूज़ नहीं होना, जो मैंने फेंकना है। देखिए इतनी बोरी निकली, क्योंकि वहाँ पे सामान रख दिया था तभी। तो अभी इसके ऊपर भी क्लीनिंग रहती है। और मैंने ना प्लांटर हैंग कर दिए हैं, तो ये एक नेस्ट हैंग किया है। और प्लांटर में मैंने आज प्लांट लगा दिए थे थोड़े से, देखते हैं हो जाए तो अच्छा है। तो धीरे धीरे नीचे से प्लांटर लेके आ रही हूँ। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, काम नहीं हो रहा। और अभी पता मेरा घर का काम रहता है, मतलब बर्तन वगैरह तो हो गए हैं, तो अभी झाड़ू वगैरह लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग धीरे धीरे हो रही है, यही नहीं समझ आ रही कहाँ क्या क्या करूँ। अभी डेकोरेशन कब स्टार्ट होगी पता नहीं, अभी तो मेरी सेटिंग ही नहीं अच्छे से हुई है। तो देखिए कपड़े भी यहीं पे डाल रही हूँ, मेरे तो छत पे जाने की हिम्मत भी नहीं है। ओहो, तो चलो बने रहिएगा वीडियो में, अगर बना पाई तो आगे देखिएगा, नहीं तो इतना ही अपलोड करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मेरा ना फ्रिज भी क्लीन करने वाला है। देखिए इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना, और मुझे सबसे ज़्यादा यही लग रहा है भी मुझे क्लीन करना है। और उसके बाद बालकनी तो मैंने क्लीन कर दी थी,
देखिए अभी कपड़े सूखने के लिए डाले। मौसम थोड़ा है ना ऐसा लग रहा है जैसे हवा तेज़ चलेगी। बारिश तो हमारे यहाँ पे इस बार हो ही नहीं रही है। पहले हो गई जो हो गई ऐसा लग रहा है 2 सावन है इस साल। तो ये यहाँ से सारा सामान उठा के क्लीन करना है। धीरे धीरे ही मैं डेकोरेशन करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ क्योंकि मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा है। और जो है ना प्लांटर वो मैं धीरे धीरे लेके आ रही हूँ। और मुझे ना नीचे यहाँ पे हमारे यहाँ ना पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर बारिश आ गई तो जो ये हमारा सीवरेज है ना इसमें जाएगा कचरा सारा। तो मुझे लग रहा है मुझे पहले फ्रिज से पहले यही क्लीन करना पड़ेगा। और कनक धोने वाली है, 1 आधे दिन में इसे भी धोऊंगी। तो बस इतना सा काम, इसके बाद बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए पूरा घर क्लीन कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग की भी वीडियो डाल दी। और फ्रिज क्लीन नहीं किया मैंने। हुआ क्या, सेम डे ही मैंने वैसे फ्रिज क्लीन किया हुआ था। बेटी है ना फ्रिज में सब्जी रख रही थी और उसके हाथ से है ना वो पूरी सब्जी फ्रिज में गिर गई। तो उस दिन तो मेरी हालत नहीं थी कि मैं ना डीप क्लीनिंग करूं फ्रिज की। तो आज मैं कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर दूंगी साबुन से ना, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मगर मैं पानी से नहीं धोऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फिर पानी पानी हो जाएगा। अभी तो जो है ना पूरे घर को धोऊंगी तो मैं जब त्योहार आएंगे ना, हमारे जब त्योहार स्टार्ट होंगे तभी करूँगी। अभी तो मेरे जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। आप लोगों को झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं धो नहीं रही हूँ पूरे घर को। वो फिर है ना अच्छे से क्लीन मैं बाद में ही करूँगी। डीप क्लीनिंग तो मैंने बहुत अच्छे से की है, मैं अपना 100% देखिए फाइनली ये क्लीन हो गया। फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। बस 10 मिनट बाद इसे चलाऊँगी। तो सब्जियाँ भी अच्छे से क्लीन करके रख दी हैं। तो देखिए अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद देखती हूँ क्या क्लीन करना है। बस आजकल तो लाइफ क्लीनिंग में बीत जाएगी मेरी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ना मैंने सारा सामान उठा दिया है। धीरे धीरे जितने भी मेरे ना गमले थे सारे उठा के मैंने छत पे लेके आई हूँ। ये 1-2 रहते हैं। और ये देखिए ये क्लीनिंग करने वाली है। क्लीनिंग अभी दोपहर हो गई है मगर मुझे अभी करनी पड़ेगी। रीज़न क्या, एक तो हमारी मिट्टी पड़ी, इस पर पानी गिरा दूँगी। और हवा चल रही है, अगर बारिश होगी ना तो ये मिट्टी सारी है ना यहाँ पे देखिए हमारे सीवरेज है तो इसमें जाएगी। तो फिर बाद में मुझे ही दिक्कत होगी। अगर सोच रही हूँ अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, आधा घंटा लगेगा वैसे, उसके बाद तो फिर रेस्ट ही करनी है। ये लास्ट काम रहता है मेरा। तो बस इसे ही करती हूँ, जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी से करती हूँ मैं। और देखिए फ्रंट से है ना हमारा घर कुछ इस तरह का लग रहा है। एक्चुअली ये शूट मैंने पहले किया था जब यहाँ पे पेंट नहीं होता। अभी यहाँ पे पेंट हो गया है। तो इस दिन हो रहा था पेंट, मैंने तभी शूट किया था। फाइनल तो मैं आपको लोगों को बाद में ही दिखाऊंगी जिस दिन मैं हाउस टूर दूंगी। तो ये जो मिट्टी इस पर पानी है ना गिरा दूंगी। और इतना ज़्यादा हवा चल रही थी ना तो उस वजह से फिर मैंने है ना जल्दी जल्दी से यहाँ पे आके क्लीनिंग करी। अभी ये टाइम है ना, आप लोग मानोगे नहीं, 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी मगर फिर मैंने सोचा भी अभी तो है ना इतना काम कर रही हूँ क्योंकि अगर रेस्ट करने बैठ गई ना फिर मेरा मन नहीं करेगा। और मुझे ये था भी बारिश ना हो जाए। मैंने चेक किया वेदर तो बारिश थी, जिस वजह से मुझे यहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ी। यहाँ पे मेरे प्लांट वगैरह थे। तो ये देखिए पेंट हो गया है, उसके बाद ही क्लीनिंग कर रही हूँ। मगर यहाँ पे इतनी गंदगी देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सालों से किसी ने ना क्लीन नहीं किया। और सच में मैं हैरान थी, इतनी ज़्यादा गंदगी हुई है ना। तो उस साइड पे है ना जहाँ पे हमारी मिट्टी है उस साइड तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो ये पूरी बोरी भर के यहाँ से है ना ये कचरा निकला है। तो मैं प्लांट तो अपने जो मेरे है ना गमले पड़े थे 1-1 2-2 करके है ना लेके जाती थी अपनी मेन छत पे ना, जब वहाँ पे जाके रख देती थी। मगर आप लोग देख ही रहे ना इतनी ज़्यादा गंदगी है। तो मैं मेरी एक आदत है, जब वैसे तो मैं ना नीचे जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे मैं यहाँ पे क्लीनिंग बहुत कम करती हूँ क्योंकि देवरानी ही यहाँ पे झाड़ू लगाती है। मगर जिस दिन भी ना मैडम को टाइम मिल गया ना तो मैं अपना तो है ना मेन डोर साफ़ करती हूँ। हमारे आसपास पे ना किसी का मेन डोर नहीं है तो वहाँ पे मुझे मैं सारे एरिया में पूरी क्लीनिंग करती हूँ। जहाँ मिट्टी है ना, मिट्टी से लेकर जिस एरिया में हमारी गाड़ी खड़ी होती है ना उस एरिया तक मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो हमारे नेबर भी बोलते हैं आधी गली तो बीना ने साफ़ कर दिया। तो मैं मेरी एक आदत है अभी अगर क्लीनिंग करनी है तो मैं इतने अच्छे से करती हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचती भी ये कौन सा हमारा घर के सामने वाली रहा, मैं पूरा एरिया ही क्लीन करती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मिट्टी में काम। और हमारे यहाँ पे पता है क्या खेत है ना नज़दीक, तो सांप वगैरह भी निकलते हैं। अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में दिक्कत ही होगी। बाद में भागते रहो भी सांप निकल गया। हमारे घर में तो 1-2 बार सांप बड़े वाला निकला भी है। तो इस वजह से क्लीनिंग का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ। और वैसे भी अभी तो यहाँ पे है ना मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, इतना दोबारा कचरा तो नहीं होगा। और फाइनल कैसा लग रहा है मेरा लिविंग रूम मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो फाइनली फ्रेंड्स देखिए मेरा लिविंग रूम इस तरह का लग रहा है। तो इस एरिया में मैंने ना कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये एरिया ना हमारा डाइनिंग एरिया है।
अभी फ़िलहाल इसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल जब टाइम होगा तभी लेंगे। तो ये देखिए फ़िलहाल इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सोफ़े लगा दिए। तो यहाँ पे मैं ना कुछ रखूँगी, कोई टेबल रखूँगी। और ये रैक मेरा फ्री हो गया है, तो इसे सोच रही हूँ यूज़ करूँ इस जगह पे। मेकओवर की वीडियो तो बाद में आएगी, आप लोगों को पता ही है। और हस्बैंड ने लाइट का सिस्टम तो इतना अच्छे से करवाया ना, तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। और कर्टन नहीं लगाए, एक्चुअली मेरे पास जो रेड कलर के कर्टन थे मुझे मिल नहीं रहे। तो जो दूसरे कर्टन कॉफ़ी कलर के हैं वो 11 फुट के हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और कट करके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, कपड़ा वेस्ट जाएगा, वो वैसे भी किसी ना किसी यूज़ आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया अभी मैं ना लिविंग रूम में कौन सी थीम रखूँ, कौन सा कलर यूज़ करूँ। मुझे येलो और ब्लू कलर बहुत पसंद है और पीच कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, मगर मुझे पसंद है। इन तीनों में से एक रखूँगी, आप लोग बताइएगा कौन सा रखना चाहिए। तो इस एरिए को भी मैं डेकोरेट करूँगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे करने वाली हैं। तो देखिए पेंट वगैरह तो हो गया, तो यहाँ पे सारा पेंट कराया। और बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो आप लोग देखिए सभी लोग परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से। कोई एक घर नहीं है, सभी का है। तो देखिए जैसे ये सीवरेज है, सीवरेज में से सारी मिट्टी वगैरह बाहर गंदगी निकल रही है। और वहाँ पे आंटी एक अभी सारा अपना क्लीन करके गए हैं। वहाँ पे ना ईंटें बैठने लगी है जो ये इन्होंने लगाई हैं। तो मेरी बालकनी कुछ इस तरह से लग रही है। यहाँ पे मैंने ना गेहूँ रख दिया है, तो आधा गेहूँ तो अंदर पड़ा है जो धोना है, मैंने बारिश की वजह से नहीं धोआ था। आधा यहाँ पे रख दिया और सिलेंडर भी पड़ा है। तो देखिए मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये मैंने प्लांटर बहुत ज़्यादा लिए थे, क्योंकि जब मेरे टेरेस गार्डन था तब मैंने मेकओवर करना था। इतने ज़्यादा ले लिए। तो यहाँ पे बालकनी में भी नहीं आएंगे, मगर देखते किसी न किसी तरह से मैं ज़रूर इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी लिए हैं तो अभी यूज़ तो करने। तो ये देखिए मेरे नेबर के यहाँ पे ये सारे मेरे ही प्लांट पड़े हैं। तो उनके उस साइड पे भी, दूसरी साइड पे इतने ही प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं। मैंने पहले कटिंग लगा दी थी, तो कुछ मेरे छत पे हैं। तो बारिश हो रही है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। तो देखिए फ़िलहाल इस तरह का लग रहा है। तो मैंने कोई अभी अच्छे से मैंने सेटिंग नहीं की है अपनी, यहाँ पे भी सारी सेटिंग करनी है। बस मैंने सामान रख दिया, तो धीरे धीरे होगा, क्योंकि काम आप लोग समझते ही हो इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो वो गेहूं धोने वाला बारिश की वजह से मैंने नहीं धोआ। तो फिलहाल इस तरह का लग रहा है मेरा घर, प्यारा प्यारा घर। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को डीप क्लीनिंग की वीडियो पसंद है, तो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।